हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपके अध्याय 6 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें पूछा है कि हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में भूकंप सर्वाधिक क्यों आते हैं, है ना। तो ये पूछा है कि ये तो हमें पता है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, हिमालय और ये पूर्वोत्तर वाले राज्य, लेकिन वहीं क्यों आते हैं ये थोड़ा सा आपकी किताब में सीधे सीधे आपको नहीं मिलेगा। तो आइए चलते हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे। इसको जब लिखेंगे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हिमालय हो या कोई भी पर्वत हो बड़े बड़े, ये क्या है, प्लेट्स से बना है, प्लेट्स के टकराने से जो है इनका निर्माण हुआ है। तो हमारा हिमालय जो है वो पृथ्वी से जो है 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है, तो उसके कारण जो हलचल होती है अंदर, उसके कारण वहां भूकंप आते हैं, है ना। तो इन प्लेटों के टकराव के कारण, खिसकने से टकराव होता है, प्लेटों के टकराने से जो हलचल पैदा होती है और भूकंप आते हैं। ठीक, तो हिमालय में ही क्यों आते हैं, तो थोड़ा सा हम देख लें कि हिमालय का निर्माण कुछ करोड़ वर्ष पहले जो है हुआ था प्लेटों के टकराने से। ठीक, तो आज भी वो हिमालय चूंकि बढ़ रहा है प्रति वर्ष 1 सेंटीमीटर, तो प्लेटों से टकराता है और हलचल पैदा होती है। तो उसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हिमालय के नीचे हिमालय के 300 मीटर की गहराई में, हिमालय के नीचे 300 मीटर की गहराई में क्या है, मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी है, है ना, काली मिट्टी है। और ये काली मिट्टी क्या है, किसका अवशेष है, ये काली मिट्टी जो है प्रागैतिहासिक झील का अवशेष है। यह प्रागैतिहासिक झील का अवशेष है ना, झील का अवशेष है ना, ये प्रागैतिहासिक झील का अवशेष है। और जिसकी वजह से भूकंप ज्यादा तीव्रता वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ मिट्टी के द्रवीकरण के कारण, द्रवीकरण यानी पिघल जाना, है ना, मिट्टी का बह जाना, पतला हो जाना, मिट्टी के द्रवीकरण के कारण भूकंप ज्यादा आते हैं, है ना, भूकंप ज्यादा आते हैं। ठीक है, भूकंप ज्यादा आते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके अलावा और भी इसको आगे हम जोड़ दें कि पूर्वोत्तर में क्यों है, तो हम लिखें कि हिमालय प्रतिवर्ष जो है 1 सेंटीमीटर, आगे इसमें जोड़ दें, 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर उठ रहा है ना, ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक है, उठ रहा है, तो इसकी वजह से अचानक हलचल पैदा होती है। ठीक है, इसी के कारण यहाँ भूकंप आते हैं। इसी के कारण यहाँ भूकंप अधिक आते हैं, है ना, भूकंप अधिक आते हैं। ठीक है, चूंकि ये बढ़ रहा है प्रतिवर्ष, तो प्लेटें टकराती हैं आपस में, है ना, अधिक आते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं हम कि, इसको आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे हम सारे पहाड़ प्लेट से बने रहते हैं। ठीक है, सारे पहाड़ प्लेट के बने होते हैं, है ना, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, प्लेट्स के बने होते हैं। तो फिर इनमें टकराव होने के कारण, ठीक है, जहां प्लेटें जुड़ी होती हैं वहां टकराव अधिक होते हैं, है ना,
वहाँ टकराव अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है। और भूकंप आते हैं, और भूकंप का कारण बनते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम, भूकंप का कारण बनते हैं, है ना, बनते हैं। इसके अलावा इसको आगे बढ़ाते ही एक और चीज लिख सकते हैं आप कि इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष खिसक रही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा। जो हमारे इंडियन प्लेट है वो प्रतिवर्ष खिसक रही है। तो ये कहाँ खिसक रही है? उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। ठीक है, इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष जो है खिसक रही है। ठीक है, और उत्तर पूर्व में खिसकती है ना। इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर 1 सेंटीमीटर खिसक रही है ना, उसकी ओर खिसक रही है ये। ठीक, खिसक रही है। लेकिन क्यों इसमें वो पैदा होता है टकराव? उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन है ना, यूरेशियन प्लेट इसमें अवरोध पैदा करती है, यानी बाधा पैदा करती है ना, इसमें अवरोध पैदा करती है ना। इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है? भूकंप अधिक आते हैं ना, भूकंप अधिक आते हैं। ठीक है, यानी क्या हो रहा है? जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। ऐसे में जो उत्तर में यूरेशियन प्लेट है वो उससे टकरा जाती है, अवरोध पैदा करती है। तो टकराने के कारण हलचल पैदा होती है और भयंकर भूकंप आते हैं, तीव्रता वाले, है ना। तो ये कारण है कि हिमालय और उत्तर पूर्व क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी तरफ चलते हैं कि सूखे का महत्वपूर्ण, इसमें लिखा है कि पश्चिमी और मध्य भारत में सर्वाधिक सूखा क्यों पड़ता है? सूखा अधिक क्यों पड़ता है इन क्षेत्रों में? कहाँ? पश्चिमी और मध्य भारत में। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि सूखे का महत्वपूर्ण कारण वर्षा का ना होना है, या वर्षा का कम होना है ना, वर्षा का कम होना है। ठीक है, वर्षा कम होगी तो सूखा पड़ेगा, और वर्षा का कम होना है, या फिर असमान वितरण, यानी कहीं ज्यादा कहीं अधिक, या फिर असमान वितरण। एक जैसी वर्षा सभी जगह नहीं होती, कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है ना, या फिर असमान वितरण है। ठीक है, तो जिसके कारण पश्चिमी व मध्य भारत में वर्षा की अनिश्चितता रहती है, जिससे, है ना, कम या अनिश्चित हो। तो पश्चिमी व मध्य भारत में वर्षा की अनिश्चितता रहती है, ठीक है, इस अनिश्चितता के कारण जो है यहाँ केवल वर्षा ऋतु में ही वर्षा होती है, पूरे वर्ष में और कभी नहीं होती है ना। यहाँ केवल
वर्षा ऋतु में ही वर्षा होती है, वर्षा होती है ना। केवल वर्षा ऋतु में यहाँ वर्षा होती है, इसलिए वर्षा की मात्रा कम होती है, इसलिए वर्षा की मात्रा कम होती है ना, इसकी मात्रा कम होती है और सूखे की स्थिति पैदा होती है। वर्षा की मात्रा कम होती है, कम होती है और जिससे क्या होता है, सूखे की स्थिति निर्मित होती है ना। कम होती है, कई बार कम होती है और कई बार समय पूर्व भी चली जाती है ना, और कई बार समय पूर्व भी है ना, कई बार समय पूर्व भी मानसून पवनें समाप्त हो जाती हैं, मानसून पवनें समाप्त हो जाती हैं, है ना। जिससे क्या होता है, पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज्यादा पड़ते हैं, जिससे पश्चिमी व मध्य भारत में सूखे अधिक पड़ते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर मानसून एक तो कम ही वर्षा होती है, सिर्फ बरसात में होती है, और ऊपर से सूखे अधिक होते हैं, है ना। पश्चिमी और मध्य भारत में सबसे पहले अगर कहीं सूखा पड़ रहा है तो उसका कारण हमने पढ़ाया था कि जो 1972 की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो वार्षिक वर्षा है औसत वो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो या फिर 25% जो वार्षिक वर्षा उससे 25% कमी हो तो वो क्षेत्र जो है सूखा क्षेत्र होता है ना। तो ऐसे में अगर वर्षा कम होना है तो फिर वहाँ सूखा क्षेत्र घोषित हो जाता है। या फिर असमान वितरण, कहीं पर बहुत अधिक वर्षा होती है, कहीं पर जैसे बाढ़ आ जाती है, कहीं पर सूखे की स्थिति होती है, तो असमान वितरण के कारण भी सूखा पड़ता है। जहाँ कम वर्षा है वहाँ पर सूखा। तो पश्चिमी व मध्य भारत में वर्षा की अनिश्चितता रहती है, बहुत निश्चित नहीं है कि इस समय वर्षा होगी, है ना। तो यहाँ केवल वर्षा ऋतु में ही वर्षा होती है, इसलिए वर्षा की मात्रा कम होती है और कई बार तो समय पूर्व भी मानसून पवनें समाप्त हो जाती है, समय से पहले ही चली जाती है। तो पश्चिमी मध्य भारत में सूखे इसके कारण अधिक पड़ते हैं क्योंकि कम वर्षा होती है, ऊपर से समय पूर्व भी चली जाती है, पूरे साल नहीं होती, केवल वर्षा ऋतु में होती है। तो ये कारण आप उसमें लिख सकते हैं। क्योंकि लघुत्तरी है तो इतना बड़ा जो आपका है वो पर्याप्त है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी।